देखो मैं उम्मीद करता हूं कि रिचुअल तुम्हें याद है। शो देखो भैया सिंपल सा हिसाब है, एक और नया दिन, एक और नई सुबह, एक और नया मैच, एक और बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे बड़े भैया ने ब्रेस मारा और एक और बार हम बेशर्मो जैसी उनकी चाटने चले आए। हैशटैग लाइफ गोल्स है। और सो गाइस इट्स योर बॉय साइनिंग इन। और यार कल जो मैच था बिटवीन अल सेक्सी नसर और अल छुई मुई, तो भैया एल सेक्सी नसर ने जो अपनी सेक्सीनेस और अपनी जो अदाएं दिखाई है कल पिच पर, और अगर स्पेशली बोले तो कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे बड़े भैया ने जो कलाकृति जो दिखाई है अपनी, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। और एक चीज मुझे यकीन नहीं था मैं कभी बोलूंगा जिंदगी में, बट अल नसर की परफॉर्मेंस दिन बर दिन बेटर होती जा रही है भाई। उनकी पासिंग स्ट्रक्चर इतनी स्मूथ हो गई, स्मूथ लाइक बटर AF भाई। मतलब क्या पास पीछे से बिल्डअप में लपोत पास दे रहा हो तावियो को, तावियो पास दे रहा है ब्रोजोविच को, ब्रोजोविच पास दे रहा है गरीब को। और भाई यार गरीब ओपी टैलेंट भाई, आएंगे अपने बड़ा भैया पे, बट पहले गरीब की बात करते हैं यार। ओपी टैलेंट मैंने हर बार बोली है भाई, ये लड़का टैलेंटेड है और ये लड़का कुछ उखाड़ सकता है, इसको मौका दो। और मतलब यार हर मैच में परफॉर्म, जब मैच में खिलाते तब मैच में परफॉर्म करता है गरीब। भले ही कल पेनल्टी मिस कर दी जिसके लिए उसको घिसने का मन करता है, लेकिन ठीक है परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। 90 मिनट कल अच्छा खेला है गरीब। और ब्रोजोविच की बात करो भाई, जो लगाई है कल छुई मुई की डीप ड्रॉप करके। ओतावियो भाई जो सपोर्ट दे रहा है ब्रोजोविच को अपने मिडफील्ड में। एंड लपोर्ट भाई, लपोर्ट एक अलग लेवल है, जो पेप गार्दियोला के अंडर उसने सीखा है वो सब यहाँ लगा रहा है। और भाई हमारा बकरा, आते यार हमारे बकरे के परफॉर्मेंस पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ब्रेस आ गई। एंड इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हम शर्मों के लिए और क्या हो सकती है। द थिंग इज, देखो कल हैट्रिक भी लोडिंग थी। मुझे नहीं पता कि क्यों उस गोल को डिसअलाउ करा गया। मतलब तुम सोचो यार कि अब मतलब बंदा अपने लिए जगह भी ना बनाए हेडर मारने के लिए। सेट पीस में क्या होता है और क्या होती है सेट पीस? यही तो टैकलिंग होती है, यही तो थोड़ा बहुत टसल होता है। और उसने नहीं धकेला था क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा गांजा, कौन सा सस्ता माल फूंक के रेफरिंग हो रही है, बट मेरे हिसाब से वो गोल मिलनी चाहिए थी भाई। अब इसमें तुम किसको दोष दोगे? रोनाल्डो को कि उसने अपनी जगह बनाया भैया, उसको हल्का सा पुश करा, क्योंकि सेट पीस में सारे ही स्ट्राइकर्स पुश करते हैं डिफेंडर्स को, और डिफेंडर्स भी पुश करते ही रहते हैं उसने जगह से, अपने जगह से हिलाने के लिए, उसके कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ने के लिए। सेट पीस का मतलब ही यही होता है। और ऐसे में सबसे पहले तो तुम धगला गए वेंचो, और दूसरा तुम्हारा नजर ही नहीं है, तुमको अपने आसपास अपने सराउंडिंग का कोई आता ही पता नहीं है कि कौन तुम्हारे पीछे चल रहा है। देखो इसका बहाना तुम नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम प्रोफेशनल लेवल फुटबॉल खेल रहे हो, और वहां पर तुम्हें अपने सराउंडिंग सा पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे आगे पीछे अगल बगल है। सिर्फ बॉल पर नजर रख लेने से काम नहीं हो जाता है। ऐसे में वो गोल क्यों डिसअलाउ हुई मुझे नहीं पता, बट यार मतलब बड़े भैया की हमारी मोस्ट अवेटेड तुम कह सकते हो 64th हैट्रिक उसे छीन ली गई है, नो डाउट। अब तुम मुझसे बोलोगे कि साले पेनल्टी मार देता जो गरीब को दे दिया। पेनल्टी पे थोड़ी हैट्रिक मारेंगे, बड़े भैया है, बड़े भैया स्कोरिंग पे हैट्रिक मारते हैं। पेनल्टी सब गई भाड़ में। पेनल्टी तो यार एक्सटीरियर है। अरे इसीलिए मैंने बोला था कि ये अल छुई मुई है, क्योंकि जो हल्का से इनको छू देने पर इनका हाय में शर्माऊ वाला हिसाब हो जा रहा था कल। खैर अल सेक्सी नसर की जो सेक्सीनेस है वो वापस से अपने ट्रैक पर आ गई है। एंड द थिंग इज, जो वापस से उनकी जो विक्टोरियस स्ट्रिक थी वो शुरू हो रही है। अभी धीरे धीरे चालू है लेकिन हो जाएगी, थोड़ा इन टाइम हो जाएगी। और ऑफ कोर्स इस जीत का ठेका हम लोग किसके सर पे फोड़ेंगे? ऑफ कोर्स हमारे बकरे के ऊपर, क्योंकि तुम्हें पता है हैशटैग लाइफ गोल्स और अपन बेशरम है। खैर ये तो गई हमारे बकरे की कहानी। अब इसी के साथ अपन आ जाते हैं दूसरे मैच की तरफ, जो कि हुई टॉटनहम और फुलहम के बीच में। और एक सेकंड टॉटनहम भाई इस क्लब के बारे में क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी ये बिल्कुल ही प्राइम ब्राजील हो जाती है, कभी बिल्कुल ही प्राइम नॉर्थ कोरिया। मतलब तुम समझो कि कल टॉटनहम अपनी मतलब तुम कह सकते हो इस सीजन का सबसे बुरा गेम खेली है कल, नो डाउट। कल फुलहम ने जिस लेवल की कल गेम दिखाई है टॉटनहम के सामने, मतलब तुम कह नहीं सकते हो कि ये वही टॉटनहम है जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को धो डाला था। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है। मतलब कहो यार कि फुलहम ने टॉटनहम को जो धोया है। और एक चीज है कि कल मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैनचेस्टर सिटी और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच मैच में कि शेफील्ड यूनाइटेड नहीं कर सकती है, एंड उनको अगर वो अग्रेसिव जाएंगे तो मैन सिटी उनको खोल कर रख देगी। देखो एक चीज समझो कि प्रीमियर लीग में
हर एक टीम, चाहे किसी भी लीग में, हर एक टीम अपने ओपोनेंट को हराने का दम रखती है, तभी वो प्रीमियर लीग में खेल रही है भाई। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। यहां की बात है, यहां से अगर तुम स्ट्रांग हो, तुम किसी भी टीम को हरा सकते हो। यहीं से अगर तुम चूतिया हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। शेफील्ड यूनाइटेड की कहानी ये थी कि शेफील्ड यूनाइटेड एग्रेसिव माइंडसेट से नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार लीग है, लीग में जो बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स होती है, इनका माइंडसेट हो जाता है कि अब मैं आपको रेलीगेशन से बचाना है। इनका माइंडसेट ही नहीं होता है कि हमें टॉप लेवल टीम से जीतना है। लेकिन इनकी सबसे बेस्ट निकलती है कप कंपटीशन में, क्योंकि वहां इनके लिए हर एक मैच नॉकआउट मैच होता है और वहां इनके लिए हर एक मैच, हर एक मोमेंट को काउंट करना होता है। इसलिए इनकी जो एलीट मेंटालिटी है वो निकलती है कप कॉम्पिटिशंस में। और इसलिए फुलहम ने कल टॉटनहम को धो डाला। अब ऑफ कोर्स वो टॉटनहम है, तो इसको मैन सिटी से तो नहीं कंपेयर करना हूं, सालों गाली मत देना लग जाना, मेरे पीछे मत पड़ जाना। लेकिन अभी मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं कि जितने भी क्लब्स होती हैं उनकी सारी कप कॉम्पिटिशंस में परफेक्ट परफॉर्मेंस निकलती है, बिकॉज हर एक मैच उनके लिए मेक टू काउंट होता है, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि इन सारी टीम्स को कम मत आंका करो। कल टॉटनहम ने बहुत हल्के में लिया था फुलहम को, और मतलब मैं प्री मैच कॉन्फ्रेंस बता रहा हूं पोस्टेकोग्लू की, उसने बोला कि भैया जीत तो हम जाएंगे, हम तो जीत गए भैया, फुलहम से तो हम जीत गए, हमें पता है किससे कंपटीशन चाहिए। हमें आगे आने वाली मैनचेस्टर सिटी से हम डर रहे हैं, हमें आने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड से हम डर रहे हैं, हमें चेल्सी से डर लग रहा है। कल पोस्टेकोग्लू की ये वर्ड थी। रिजल्ट धो दिया भैया, पेनाल्टीज में धो दिया, मतलब साबुन रगड़ दिया, बल्ले से मारा तो मारा, साबुन भी रगड़ दिया उसके ऊपर। मतलब यार पेनाल्टीज तुम कैसे मिस कर सकते हो। एक चीज तो कंफर्म है कि हैरी केन के जाने के बाद टॉटनहम की पेनाल्टीज वाली कहानी पक्का डाउन हो गई है, क्योंकि कल दिख रहा था भाई कोई भी ऑन शॉट पेनल्टी टारगेट लेने वाला कोई बंदा नहीं था पूरे टॉटनहम में, और कल पेड्रो पोरो ने मिस कर दिया भाई। तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है। एक चीज तो कंफर्म है कि फुलहम का कल जीतना पूरा उनका डियरली डिजर्व था भाई। मतलब जो मैच उन्होंने दिखाई है, क्या मस्त स्मूथ मैच भाई, मतलब स्मूथ मैच, क्या बोलूं मैं। फुलहम की जो पासिंग स्ट्रक्चर कल आई है, बवाल था, मजा आ गया। और टॉटनहम पूरा हारना डिजर्व करती है भाई, बहुत चुतिया खेली है कल टॉटनहम। अगर क्रश मेरी कप कंपटीशन है ना, तो मैं टॉटनहम हूं भैया, सेमीफाइनल्स में पहुंचने में फट के हाथ में आ जाती है। खैर इसी साथ अपन आता है अपन अगले अपडेट पर, जो कि है पीएफए को लेकर। और प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि पीएफए ने कल अपनी अनाउंस करी है यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द ईयर की अवार्ड। एंड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हालैंड को, अर्लिंग हालैंड को, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि भैया कितनी ऑस्पिशियस कल पिछले अभी सीजन रही है, मतलब सब कुछ ही उखाड़ डाला एक ईएफएल कराबाओ कप को छोड़कर। बाकी और दूसरी जो यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड गई है वो बुकायो साका को लेकर है। मुझे नहीं पता कौन सा गांजा मार के ये दोनों अवार्ड्स दिए गए, बट इतना तो कंफर्म है कि हालैंड यंगेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड डिजर्व करता था, क्योंकि बूढ़ा तो वो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। बट अगेन अवार्ड है भैया, कहां किसी को फर्क पड़ रहा है, एक दिन मनाएगा दूसरे दिन सब भूल जाएंगे। मेन चीज तो फर्क पड़ती है वो बैलन डॉर को लेकर है, और उस पर भी अपन चर्चा करेंगे जब टाइम आएगी। बट द थिंग इज कल पीएफए ने दोनों ही अपने प्लेयर्स अनाउंस कर दिए, एंड हालैंड अब इस ट्रिक पर फाइनली जा चुका है कि वो बैलन डॉर जीत सकता है। इस सीजन के लिए हालैंड क्या उखाड़ पाता है मुझे नहीं पता, बट इतना तो कंफर्म है कि 1-2 सीजन में हालैंड मेरी मान के चलो तो बैलन डॉर उखाड़ लेगा, ये तो चीज कंफर्म है भैया। खैर इसी के साथ अपने सौतन की तरफ आते हैं, जो कि बार्सिलोना। और बार्सिलोना ने 2-3 ऐसे साइनिंग्स कर डाली हैं और करने वाली हैं जो शायद तुम कह सकते हो कि इस सीजन उनके लिए रिवॉल्यूशनरी हो सकती है। जैसे सबसे पहले बंदे की तुम बात करो तो वो है जाओ कैंसेलो। जाओ कैंसेलो की डील, एक चीज तुम बोलोगे कि भैया इसकी हेयर वीगो किस्तों में आई है, लेकिन तुम कह सकते हो कि जाओ कैंसेलो एक ऐसा प्लेयर है जो बार्सिलोना की टीम को एक अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। बट क्या जाओ कैंसेलो को शावी यूज कर पाएगा, ये देखने वाली कहानी होगी, बिकॉज जाओ कैंसेलो को बहुत सारे लॉन्डे नहीं यूज कर सकते हैं। सेंटोस नहीं यूज कर पाया था। तुम अगर टुकल की बात करो, टुकल नहीं यूज कर पाया था। पेप गार्दियोला ने मास्टर कर रखा था, बट एटीट्यूड के कारण पेप गार्दियोला यूज नहीं कर पाया। तो क्या शावी यूज कर पाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है दिमाग में। खैर अगर सेकंड बंदे की बात करें तो वो है अंसु फाटी की न्यूज को लेकर। और देखो अंसु फाटी का जो फ्यूचर है वो अभी डमाडोल चल रहा है, मतलब नाव ऐसे डगमग कर रही है। द थिंग अंसु फाटी ने यह चीज कह दिया था कि भैया वो बार्सिलोना को छोड़कर जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट अभी वो जाएगा या नहीं जाएगा ये चीज अभी बार्सिलोना के खेमे से कंफर्म नहीं आई है। बिकॉज अगर हमारे विधायक चाचा की बात करें फेब्रिजियो रोमानो की, तो उन्होंने कह दिया कि भैया अंसु फाटी की जो न्यूज है उस पर नजर रख लें, लाइक न्यूज है। तो ऐसे में अपन तो सब नजर रख ही रहे, बट इतना तो कंफर्म है कि बार्सिलोना अभी अंसु फाटी को बेचने के लिए तो या फिर लोन पे भी देने के लिए रेडी तो नहीं है, एक चीज तो कंफर्म है। ऑल्दो टॉटनहम और चेल्सी की नजरें हैं
अंसु फाटी पर, बट अगेन वही कहानी है कि क्या बार्सिलोना बेचेगी या नहीं बेचेगी, अब लास्ट डिसीजन बार्सिलोना पर ही आता है। और अगर तीसरे बंदे की बात करें जो कि जाओ फेलिक्स की, और जाओ फेलिक्स की डील को लेकर बार्सिलोना अब थोड़ा सा अपने नजर गड़ाने वाली है, बिकॉज जाओ कैंसेलो को लेकर लटकी हुई थी बार्सिलोना, और जाओ फेलिक्स की डील इसलिए ही उस पर नहीं टूट पा रही थी क्योंकि जाओ कैंसेलो की डील लटकी हुई थी। अब ऐसे में जाओ फेलिक्स को साइन करने के लिए जो अपना प्लान है वो इनॉग्रेट करेगी बार्सिलोना आज से। एंड द थिंग इज जो एफएफपी की जो कहानी है, एफएफपी से वो बात करेंगे, मुझे नहीं पता बात का क्या फर्क पड़ता है, बट अगेन वो बात करेंगे, जोआन लपोर्ता बात करेगा एफएफपी से। एंड द थिंग इज वो जाओ फेलिक्स को साइन करने की जो अपनी कहानी है उसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। अब तो तुम हो सकता है कि जाओ फेलिक्स बार्सिलोना में एंड करे, क्योंकि जाओ फेलिक्स ने ऑल्दो ये चीज जुलाई में ही बोल दिया कि भैया मेरी बचपन का प्यार है बार्सिलोना, मुझे उधर ही खेलना है, मुझे उधर ही रहना है, मुझे उधर ही मर जाना है। तो ऐसे में बार्सिलोना ने ये चीज पर ध्यान दिया है और जाओ फेलिक्स को हो सकता है कि बार्सिलोना अब लेकर आए अपने खेमे में, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रियल मैड्रिड की फिर लग जाएगी बहुत बुरे तरीके से। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। पैसे लग रहे हैं क्या लाइक मारने के, सब्सक्राइब मारने के? सब्सक्राइब मारो भाइयों, जल्दी से मुझे खुश करो यार। खैर इट्स बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।